अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बच्चों हम टॉपिक करने लगे हैं यूज़ ईएमएफ एंड फ्राडेज लॉ। बच्चों हम इस टॉपिक के अंदर करने क्या लगे हैं कि रिवर्स प्रोसेस हम करने लगे हैं। हमने पीछे पढ़ा था फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर कि कंडक्टर को अगर हम करंट दे दें और उस असेंबली को उस चीज़ को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो वो कंडक्टर पर एक फोर्स लगाता है जिससे कंडक्टर मूव करता है। तो मैंने आपको मोटर की भी एग्जांपल दी थी कि हम मोटर के अंदर करंट भेजते हैं जिसकी वजह से वो मोटर क्या करती है, रोटेट करती है। इसके पीछे की वजह भी आपको बताई थी। इसके पीछे की वजह भी आपको बच्चों बताई थी मैंने। वो ये वजह थी कि हमारी जो मोटर होती है उसके अंदर एक मैग्नेट लगा होता है और जो हमारी कोयल होती है उसमें हम करंट भेजते हैं। हमारे करंट से हमारी कोयल में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है जो कि ऑलरेडी पहले से मौजूद मोटर के अंदर मैग्नेट के साथ इंटरेक्ट करती है। तो दो फील्ड जब आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो वो फोर्स लगाती है। तो हमने ये पीछे देखा भी था कि कंडक्टर में अगर हम करंट गुजारें तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है और वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करती है, बदले में फोर्स लगती है। लेकिन बच्चों आज हम क्या करने लगे हैं, आज हम करेंगे इंड्यूस ईएमएफ। इसमें हम क्या करेंगे कि कंडक्टर को अब हम खुद मूव करवाएंगे। पहले हम करंट देते थे तो वो मूव करता था, अब हम अपने हैंड से या किसी जनरेटर के साथ या किसी चीज़ के साथ हम क्या करेंगे, उस कंडक्टर को मूव करवाएंगे। और किसके अंदर मूव करवाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड में। तो होगा क्या, बदले में उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और अगर उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है तो उसमें क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। ये एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को बच्चों आपने ज़हन में रखना है कि एक कंडक्टर है, इसको हम मूव करवाएंगे। वो हाथ से पकड़ के कंडक्टर को मूव करवा लें या किसी चीज़ इंजन के साथ उसको रख के रोटेट करवा लें, मूव करवा लें, किसी भी चीज़ के साथ बस आप मूव करवा दें उसको। लेकिन ये काम आपने मूव करवाना है किसके अंडर करवाना है, मैग्नेटिक फील्ड के अंडर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो उस कंडक्टर को आपने कोई बैटरी अटैच नहीं करनी, कुछ नहीं करना, कोई आपने चीज़ उसे जोड़नी नहीं है। तो कंडक्टर के मूव करने से मैग्नेटिक फील्ड में उसमें एक ईएमएफ पैदा हो जाएगा। उस ईएमएफ की वजह से सर्किट में क्या करेगा, फ्लो करेगा करंट। तो आप जनरेटर की वर्किंग अगर जानते हैं तो मोटर और जनरेटर बच्चों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो जनरेटर में हम क्या करते हैं, कोयल को घुमाते हैं, कोयल घूमती है, बदले में हमें ईएमएफ इंड्यूस करके हमें करंट दे रही होती है। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है ये इसी चीज़ पर डिस्कस करेगा और ये आपको समझाएगा कि जो हमारा जनरेटर है वो किस तरह से काम करता है। तो बच्चों आसान सी इसकी डेफिनेशन है इंड्यूस ईएमएफ की, कि वो ईएमएफ इंड्यूस होगा किसकी वजह से, मोशन की वजह से। किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर। किसके अंडर, मैग्नेटिक फील्ड के अंडर हम ये काम करेंगे तो उसमें एक ईएमएफ पैदा होगा, उसको हम क्या कहेंगे, मोशनल ईएमएफ। क्योंकि ये मोशन से जुड़ा हुआ है, डैट्स वाई इसी ईएमएफ का नाम क्या है, मोशनल ईएमएफ। तो आसान सी डेफिनेशन है, कोई भी कंडक्टर, कोई भी वायर, कोई भी कोयल, कोई भी लूप अगर मैग्नेटिक फील्ड में आप उसको मूव करवाते हैं तो उसमें एक वोल्टेज इंड्यूस होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है जिसकी वजह से सर्किट में करंट चलता है। इसको हम क्या कहते हैं, ईएमएफ। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बच्चों आपको ये एक्सपेरिमेंट दिखाया गया जो कि हमने फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर में भी बनाया था। ये हमारे पास कंडक्टिंग रेयर्स हैं दो, ये फिक्स होती हैं और इसके ऊपर एक कंडक्टर का, कंडक्टर से बना हुआ कोई भी मेटल का आप रोड ले सकते हैं। अब मैं इस रोड को v वेलोसिटी के साथ, ये क्रॉस में बच्चों मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई है। तो जब मैं इस कंडक्टर को बच्चों यहाँ से उठाकर आगे भेजूंगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड को काटता हुआ आगे जाएगा।
तो मैग्नेटिक फील्ड जब भी किसी जगह पर चेंज होगी उसमें एक ईएमएफ पैदा होगा और उसकी वजह से सर्किट में बच्चों क्या चलेगा, करंट चलेगा। तो ये हमारे पास एक असेंबली है। अब हमने देखना है बच्चों कि ये कैलकुलेशन किस तरह से करेगा और किस तरह से ईएमएफ पैदा करेगा। ये जो ईएमएफ है बच्चों सिर्फ ये रोड के ऊपर और रोड के नीचे इन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान एक तरफ पॉजिटिव बनेगा एक तरफ नेगेटिव बनेगा। हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बना है, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, ईएमएफ। ले जी, अगर मैं इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाता हूं तो जाहिर सी बात है इस रॉड के अंदर एक करंट पैदा होगा जो ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से चलेगा और यहाँ पर हमने गुल्वानोमीटर गुजारा है तो गुल्वानोमीटर में एक डिफ्लेक्शन शो हो जाएगी क्योंकि करंट प्रोड्यूस होगा और यह करंट वापस इसी तरह से एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता रहेगा। अब बच्चों इस वायर के अंदर करंट चल रहा है, तो अगर मैं वायर को भूल जाऊं कि ये वायर एक मौजूद थी, हम ये जानते हैं कि ये जो वायर है ये मेटल है और मेटल हमारे पास है एटम से मिलकर बनी है या चार्जेस से मिलकर बना हुआ है। तो लेट करें कि इस रोड के अंदर इतने ज़्यादा चार्जेस हैं जिनमें से मैं सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज को ले रहा हूँ। अब ये कंडक्टर अगर आगे जा रहा है तो इसका मतलब है उसके ऊपर या उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी उसी वेलोसिटी से जा रहा है। तो कंडक्टर भी आगे जा रहा है, इसका मतलब ये सारा कंडक्टर एटम से मिलकर बना है तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी आगे जा रहा है। तो आपने पीछे पढ़ा था फोर्स ऑन अ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, हमने कल लॉन्ग क्वेश्चन किया था और उसका फार्मूला था Q इंटू वी क्रॉस बी। ये वो फार्मूला है जो चार्ज v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अप्लाई करता है। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड में अगर मैं लिखूंगा तो f के ऊपर से एरो हटा देंगे, Q v क्रॉस b, यहाँ पर आप क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला लगाएं, v b साइन एंगल ऑफ थीटा एन कैप हटा दें। अब बच्चों यहाँ पर देखिएगा कि वेलोसिटी इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर को जा रही है, तो इन दोनों में जो एंगल सबटेंड होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। तो अगर मैं साइन 90 डिग्री लगाऊंगा तो साइन 90 का जवाब क्या हो जाएगा, 1। तो हमारे पास जो फोर्स का फार्मूला आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा F इज इक्वल टू क्यू वी बी। अब अगर आप Q को E कहना चाहते हैं तो तब भी ठीक है, अगर नहीं कहना चाहते तो तब भी कैलकुलेशन हो जाएगी, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये था हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला जो कि चार्ज के ऊपर लगा, बट वो चार्ज किसके अंदर था, कंडक्टर के अंदर। लेकिन बच्चों ये मैंने कैलकुलेशन आपके लिए कर दी है और एट दी एंड हमारे पास जो फार्मूला बना Q इंटू वी क्रॉस Q इंटू वी एंड बी। ये बच्चों याद रखिएगा ये मैग्नेटिक फोर्स है जो मैग्नेटिक फील्ड ने चार्ज के ऊपर लगाई जो कि कंडक्टर के अंदर था। अब होने क्या लगा है ये ज़रा आपने यहाँ से तवज्जो करनी है। ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कहाँ लगी, ऊपर। तो ऊपर वाली साइड पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो गए। तो जब पॉजिटिव ऊपर चला जाएगा तो नेगेटिव कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, नीचे। ऊपर एक हाई पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा और नीचे वाले ए पॉइंट पर क्या आ जाएगा, लो पोटेंशियल बन जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं ऊपर हाई नीचे लो, तो इन दोनों में क्या पैदा हो जाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस। चूंकि ये वायर के अंदर डेवलप होता है इसलिए इसी पोटेंशियल डिफरेंस का नाम हम क्या रख देंगे, ईएमएफ। अब आप गौर करें कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा हो चुकी है जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से क्या होती है, नेगेटिव। यानी मैग्नेटिक फोर्स ऊपर को लगी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड के आने से जो फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स, उसकी डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, नीचे। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव की तरफ लेकर जाएगा। तो एक वक्त में बच्चों हमारे पास दो फोर्सेस लग रही हैं, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर को और इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे को। एक वक्त ऐसा आएगा कि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स बैलेंस हो जाएंगे। तो जैसे ही ये बैलेंस होंगे हमारी कैलकुलेशन आगे चल पड़ेगी। उससे पहले हमने
ये बात समझ लेनी है कि एक वक्त आता है उस पर आके ये बैलेंस होती हैं, डायरेक्ट ये बैलेंस नहीं होती। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला मैंने आपको कहा था चैप्टर के शुरू में, पिछले चैप्टर में, कि ये फार्मूला एक ही फार्मूला है चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स का, ये आपने भूलना नहीं है। तो अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स को इक्वल रखूँ तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर किसके आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स के। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की जगह क्यू ई और मैग्नेटिक फोर्स की जगह क्यू वी बी। तो क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यू से क्यू कैंसिल, तो ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी बी। अब बच्चों ये टर्म्स को आपका पता होना चाहिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई एफ, वी क्या है वेलोसिटी, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड। यानी हम जो पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे थे वो तो मुझे नज़र ही नहीं आ रहा। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का, जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। वो हम यहाँ पर नीचे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता था, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब हम बच्चों अपनी आसानी के लिए अपनी सिचुएशन के हिसाब से इन सिंबल्स को चेंज करते हैं। डेल्टा वी रहेगा, और जो डेल्टा डी है वो हमारी वायर की अब लेंथ बन जाएगी। तो हम यहाँ पर एल लिख देंगे। अब आप देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूँ, पुट कर दूँ, तो हमारे पास मज़ीद कैलकुलेशन क्या चलेगी, ई इज इक्वल टू वी बी है, और ई की जगह पर मैं ये डेल्टा वी ओवर एल कैपिटल लिखता हूँ। तो ये नीचे आ चुका है। अब अगर यहाँ पर बच्चों उन्होंने कैलकुलेशन थोड़ी सी रीअरेंज की हुई है कि यहाँ से अगर मैं डेल्टा वी को निकालता हूँ तो ये एल ई के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई कैपिटल एल। और इलेक्ट्रिक फील्ड का पीछे से हम फार्मूला क्या पढ़ कर आए हैं, माइनस वी बी, और एल आपका वैसे ही आ जाएगा। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को बच्चों हम ईएमएफ कहते हैं। तो ईएमएफ का एट दी एंड हमारे पास जो फार्मूला आ जाएगा हो जाएगा ई इज इक्वल टू माइनस वी बी एल। ये बच्चों मोशनल ईएमएफ का फार्मूला आ चुका है। अब इसमें लास्ट पर जाके वो साइन को इन्वॉल्व कर लेता है। चूँकि हमने जब एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी लगाया था तो इसमें बच्चों हमने साइन को लिखा था क्यू वी बी साइन एंगल थीटा। तो अगर हम इस फार्मूले में साइन को ख़त्म ना करते तो एट दी एंड यहाँ पर भी फार्मूले में हमें साइन दोबारा से मिल जाना है। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है मोशनल ईएमएफ का। इसमें नेगेटिव साइन का एक्सप्लेन करने के लिए हमें वो आगे एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, लेंजिस लॉ, जो कि आपके सिलेबस से निकल चुका है। फर्दर हम इसको अगले फ्राइडे लॉ के अंदर बच्चों डिस्कस कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों आपको याद होना चाहिए। इसमें बच्चों स्टेप बाय स्टेप 3 स्टेप आपने याद रखने हैं। सबसे पहला स्टेप है ये वाला इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स, पहला स्टेप, इसमें ये याद रखना है। दूसरे नंबर पर इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला, और तीसरे नंबर पर ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला। 3 फार्मूले बस अगर आप जेन में रख लें और इसका एक सीक्वेंस बना लें तो ये बच्चों टॉपिक आपके लिए ईजी हो जाएगा।